देखो, आज हमने ये पक्का मोर्चा लगा दिया है क्योंकि सरकार किसानों के ऊपर ज्यादती जुल्म ज्यादती कर रही है। आज किसानों के ऊपर गोली भी बरसाई गई है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये सरकार की तानाशाही बढ़ चुकी है। शासन की कठपुतली बन चुका है और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप शासन की कठपुतली ना बनिए। हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई शासन से है, हमारी मांगे शासन से है। लेकिन शासन हमारे को आपस में लड़ाकर इस आंदोलन को तोड़ना चाहता है। आज जिस प्रकार की करतूतें शासन की हमारे सामने आई है, शासन का चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है और सरकार किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को टूटने नहीं देगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो आज इतनी भारी गोलाबारी की गई है, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर आज इस खनौरी बॉर्डर को बना दिया है, ये सरकार की तानाशाही है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। आज जो नंगा नाच हमने बॉर्डर पर देखा, जो जिस प्रकार की खबर आ रही है कि हमारे 2-3 किसान शहीद भी हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में किसान जख्मी हुए हैं, ये एक नंगा नाच है सरकार का। अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, इस ड्रामे को बंद कर देना चाहिए और किसानों की जो भी मांग है सरकार ने तुरंत प्रभाव से मान लेनी चाहिए। क्योंकि जो आपको क्या लगता है किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाए, क्योंकि जो भारी संख्या जो पुलिस बल है जो और जो बैरिकेड है वो हटा दिए गए हैं और जो जैसे कि जो किसानों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए, इसको लेकर के आंखों बड़ी बड़ी दीवार खींच के किसानों को रोका गया और सड़कों पर कील बिछा के ये असंवैधानिक काम किया गया। जबकि हरियाणा सरकार से हम पूछना चाहते हैं किस अधिकार से उन्होंने किसानों को रोका है, जबकि हरियाणा में तो कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते, वो शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। फिर बैरिकेड किस बात के? इंटरनेट को बंद किया गया है, किसानों को हिरासत में लिया गया है और जो वहाँ पर दूध पानी लस्सी पहुँचाते हैं उन पर भी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। जगह जगह रास्ते जाम किए गए हैं। सरकार का कोई औचित्य नहीं बढ़ता। ये एक तानाशाही को दर्शाता है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली जरूर पहुंचेगा और अपनी मांगों को मनवा के वापस लौटेगा। अब मैं संयुक्त किसान मोर्चा से अपील भी करूंगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वयं आगे आकर इस परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ये आंदोलन गलत हाथों में ना चला जाए और किसान जो अपनी मांगों को लेकर अडिग है, किसी भी कीमत पर इन मांगों को सरकार से मनवाने का काम करेगा। हमारी मांग है कि MSP C2+50 सरकार देने का काम करे, किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करने का काम करे, लखीमपुर खीरी के जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम करे, पराली बिल है उसको निरस्त करने का काम करे और किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करने का काम करे। क्योंकि जो आज़ाद जो आपने ये पक्का मोर्चा लगा दिया गया है, जो 24 घंटों के लिए है कि दिन के लिए है? ना 24 घंटे, ये 24 घंटे के लिए लगाया गया है। ये हमने इसलिए लगाया कि तानाशाही सरकार की बढ़ रही है। जैसा भी संयुक्त किसान मोर्चा हमें आह्वान करेगा, अगर दिल्ली कुछ करने का आह्वान करेगा तो दिल्ली कुछ करेंगे, अगर बॉर्डर पर जाने का आह्वान करेगा तो बॉर्डर पर हम जाएंगे। किसी भी कीमत पर हम नहीं रुकेंगे। ये इमरजेंसी 24 घंटे के लिए लगाया गया। जब भी अगर रात को कॉल आई, एक काल में हम दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और एक काल में ही बॉर्डर पर पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए हमने इस मोर्चे को लगाने का काम किया है। ये पक्का मोर्चा लगा दिया गया है, इस पर जो किसान दिल्ली बॉर्डरों के लिए जाएंगे जो पंजाब से, उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर? बिल्कुल व्यवस्था की जाएगी। हमने पहले भी पिछली बार भी किसान गए थे, उसमें भी हमने यहाँ पर चाय पानी की, रोटी पानी की सारी व्यवस्था करी थी। किसान भाइयों का स्वागत भी कर रहा था, फूलों से वर्षा करी थी। लेकिन अगर दिल्ली किसान कुछ करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, तो हम उनके लिए पूरा उनका स्वागत करेंगे और यहाँ पर पूरी चाय पानी खाने पीने की व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। शुक्ला नीली प्रक्रिया पद से दुर्लभ चलता रहा हो। इतने किसान जाने लगे थे, उसे दिन लगा दिया था, इतने उल्टे नहीं आए, इतने हमने बंद नहीं किया। कर्मचारी, किसान, मजदूर सबका बड़ा सहयोग रहा है, सबने दान दिया है।
शुगर मिल पे जींद जैंज के पास पूरा चालू रहा हो, लस्सी दूध पानी चाय हलवे खीर सारी बनया करती वहाँ। हर टाइम पे दो दो सब्जी, सारा सिस्टम कर्मचारी किसान मजदूर सब ने सहयोग किया और पूरा चल रहा। इतना आखिरी ट्रैली नहीं आई उस टाइम लगा हमने बंद नहीं किया हो। आजाद जी, आप लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहो, क्या कहना चाहो? भाई जनता को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये दुख की घड़ी का समय है, किसान अब मुसीबत में है, इसलिए सभी किसानों को किसान मजदूर के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, देश की जनता को खड़ा हो जाना चाहिए। और अब ये जो चुनावी वर्ष है, सरकार की सबसे ये प्रजातंत्र है देश के अंदर, और प्रजातंत्र में प्रजा की अहमियत होती है। तो अब जो इनकी सरकारों की ये जो तानाशाही बढ़ी है, इसके खिलाफ खुल कर सड़कों पर आ जाना चाहिए सभी ने। और जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करे और जिस प्रकार का संदेश या आदेश हमें संयुक्त किसान मोर्चा दे, उसी के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई शांति संयम और अनुशासन से जीती जाती है। जिस प्रकार से 13 महीने हमने पिछला आंदोलन अनुशासन में शांति से और संयम से में रह के तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया था और एक काले कानून वापस करवाने का काम किया था, इसी प्रकार से हम सरकार से हमारी जो भी मांगे हैं उनको मनवाएंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन अब शांति बनाने का समय, इसलिए पूरी प्रदेश की जनता ने शांति में रहकर अनुशासन में और संयम से इस आंदोलन को हमें जीतना चाहिए।